हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे कि वोल्टेज क्या होता है। देखिए, पिछली क्लास में हमने समझा था कि करंट क्या होती है। करंट बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने के लिए जो जिम्मेदार होता है वो वोल्टेज होता है। तो वोल्टेज क्या होता है, बेसिकली एक तरीके का प्रेशर होता है। जैसे हम यहाँ इसमें समझने की कोशिश करें इस डायग्राम में कि देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक पानी का यहाँ पे टैंक दिया हुआ है और इस पे कुछ पानी भरा हुआ है और नीचे एक छोटा सा पाइप दिया हुआ है। तो जो पानी का लेवल होता है वो वोल्टेज होता है। जितना ज़्यादा पानी का लेवल होगा उस पाइप से पानी उतना ही ज़्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, तो जो पानी का फ्लो है वो क्या होगा, करंट होगा, और जो यहाँ पानी का लेवल है वो क्या होगा, वोल्टेज होगा। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक सर्किट में भी हम लोग वोल्टेज का लेवल देखते हैं। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना अमाउंट ऑफ करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। और यहाँ पे रजिस्टर को भी समझाया गया है कि जो रजिस्टर होगा वो यानी कि पाइप का डायामीटर जितना कम होगा ये इस पानी के फ्लो को क्या करेगा, कम करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा फ्लो होने से। अगर ये पानी का पाइप डायामीटर बहुत बड़ा होता तो पानी पूरा का पूरा एक साथ निकल जाता। ठीक है, तो वोल्टेज क्या है, द प्रेशर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल सर्किट पावर सोर्स दैट पुशेज चार्ज इलेक्ट्रॉन थ्रू ए कंडक्टिंग लूप। यानी कि जो चार्ज को पुश करता है उस सर्किट में फ्लो होने के लिए वो होता है वोल्टेज। अब देखिए यहाँ पे हम फार्मूला और यूनिट की बात करें तो V इज़ इक्वल टू क्या होता है, W/Q। V इज़ इक्वल टू क्या होता है, W/Q। तो फार्मूला और यूनिट की बात करें तो V इज़ इक्वल टू क्या होता है, W/Q। तो W क्या है, वर्क डन है। किस पे वर्क डन है, जो हम एक चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को एक बड़े से चार्ज के पास ले जाते हैं वो होता है इसका वर्क डन। ठीक है, क्योंकि हमें एक चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो जो उस चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए काम करना पड़ता है वो वर्क, और उस चार्ज का रेशियो क्या होता है, वोल्टेज होता है। और अगर हम W इज इक्वल टू 1 जूल ले लें और Q इज इक्वल टू चार्ज की वैल्यू 1 कूलम ले लें तो क्या होगा, वोल्टेज होगा 1 वोल्ट, और इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। देखिए इस डायग्राम में ये समझाया गया है कि एक हमारे पास कोई इक्विपमेंट है। जैसे ही हमने इसमें बैटरी लगा दी, पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होगी, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई और वापस से आके निगेटिव टर्मिनल पे जितनी करंट यहाँ से निकलेगी उतनी करंट वापस इधर आएगी। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। यानी कि जो हमारा करंट का फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जो हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। अब यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि वोल्टेज और वोल्टेज डिफरेंस में क्या फ़र्क है, जिसको हिंदी में बोलते हैं विभव और विभवांतर। अब देखिए V इज़ इक्वल टू W/Q। यहाँ पे एक बड़ा सा चार्ज रखा हुआ है और एक यहाँ पे ये यूनिट चार्ज रखा हुआ है। इस यूनिट चार्ज को A प्लेस से B प्लेस तक ले जाने के लिए जितना काम करना पड़ेगा वो क्या होगा, वोल्टेज होगा। और जब ये फाइनली B प्लेस से A प्लेस तक पहुँच जाएगा तो उतने डिस्टेंस के बीच में जितना उसको पोटेंशियल मिलेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, यानी कि जब हम A से B की तरफ जाएंगे तो वर्क डन कितना होगा, B टू A, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वो होता है वोल्टेज डिफरेंस। ठीक है, तो वोल्टेज डिफरेंस की बात करेंगे तो अगर हम B से A जा रहे हैं तो वोल्टेज डिफरेंस क्या लिखना पड़ेगा, A टू B, और वर्क डन कितना होगा, B टू A, यानी कि इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। और चार्ज जो भी हम जिस चार्ज को लेके जा रहे होंगे वो यूनिट चार्ज उससे डिवाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और हम पॉजिटिव चार्ज को लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो दो सिमिलर पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो उस पर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, और उस फोर्स लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, क्योंकि W इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डी होता है। ठीक है, W इज इक्वल टू F इंटू डी होता है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन ही क्या होता है, वर्क डन होता है। तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, और वो जो काम करना पड़ेगा उस चार्ज को उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा पोटेंशियल आ जाएगा।
अब यहाँ पे हम देखते हैं वोल्टेज और करंट में डिफरेंस क्या होता है। देखिए वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस होता है। जैसे अभी हमने समझा कि एक चार्ज को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा रहे हैं तो हमें कुछ काम करना पड़ रहा है। करंट क्या होता है, करंट तो पता ही है, करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है बिटवीन टू पॉइंट्स कॉज्ड बाई वोल्टेज, यानी वोल्टेज के द्वारा जब हमारा वोल्टेज सर्किट में अप्लाई होता है तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। इसका सिंबल क्या होता है, वी। इसका सिंबल क्या होता है, आई। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और इसकी एसआई यूनिट एम्पियर। इसका फॉर्मूला वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू और इसका आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। वोल्टेज किस में कांस्टेंट होता है, वोल्टेज हमारा पैरेलल कम्बिनेशन में या पैरेलल जो हमारा सर्किट होता है उसमें वोल्टेज कांस्टेंट होता है। और करंट किस में कांस्टेंट होता है, सीरीज सर्किट में हमारा करंट कांस्टेंट होता है। थैंक यू।